उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। ब्राह्मण सम्मेलन का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने किया आयोजन। महासम्मेलन में ब्राह्मणों के साथ अन्याय पर हुई चर्चा। राजनीतिक दलों के सौतेले रवैये से निपटने की बनी रणनीति। समाज को एकजुट कर ब्राह्मण दिखाएंगे अपनी ताकत। वहीं फर्रुखाबाद के बसपा नेता अनुपम दुबे की पत्नी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन में समाज के लोगों के सामने सुनाया अपना दर्द। चीख चीख कर बोली कि समाज के लोग हमारी करो मदद। आए दिन परिवारों पर दर्ज किए जाते हैं फर्जी मुकदमे। 3 साल से लगातार किया जा रहा है हमको परेशान। बच्चों से भी नहीं मिल पा रहे हैं हम। बसपा नेता की पत्नी ने सुनाया अपना दर्द। कई ब्राह्मणों के दर्द से लोगों में दिखी नाराजगी। बोले समाज के लोग सब लोग एक होकर लेंगे निर्णय। बसपा नेता की पत्नी ने रो रो कर सुनाया अपना दर्द। आप स्वयं वीडियो में देखेंगे किस तरह बसपा नेता की पत्नी सम्मेलन में सुना रही अपना दर्द। ब्राह्मण बुजुर्ग लोग हैं उनको मेरा सादर चरण स्पर्श, और जो हमारे यहाँ पर बहनें और माताएं लोग हैं उनको मेरा चरण स्पर्श। वैसे तो मैं यहाँ कन्नौज जिले की बेटी भी हूँ, क्योंकि मेरा मायका जो है वो कन्नौज ही है। और आप लोगों को ये पता ही है कि मेरे साथ जितना भी अन्याय हो रहा है, ऐसा कोई भी राजनेता या ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बचा है जिसके पास हम अपनी समस्या या अपनी प्रॉब्लम लेके गए नहीं है। यहाँ के जो भी हमारे जितने भी राजनेता लोग हैं और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, अभी तक ये लोग मेरे घर वोट मांगने और हर कुछ करने के लिए जाते थे। तब तक डॉक्टर अनुपम दुबे बहुत अच्छे थे और सम्मानित व्यक्ति थे। 2021 से लेकर 23 तक, अब 3 सालों में वो इतने बड़े अपराधी, माफिया और इतने गुनहगार हो गए हैं कि अगर उनकी एक कोई पोस्ट निकालता है ना तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। अगर वो कोई मेरे घर में अगर सर की ट्यूशन पढ़ाने आते हैं तो सर पे मुकदमा लिख दिया जाता है। मेरे घर में कोई हालचाल पूछने आता है तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। कि मेरी गली से कोई गुजर पड़ जाए, जैसा कि मेरे भाई साहब ने बताया कि कोई भूल से भी नाम उनका ले लेता है तो उस पर एक मुकदमा, फर्जी मुकदमा एक लिख दिया जाता है। तो आज हमें कुछ बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग और जो मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं उन सब लोगों ने मेरे पक्ष में मेरी सारी व्यथा आप लोगों के सामने रख दी है। और इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। बस यही कहना चाहती हूँ, बेटी मानिए या बहू मानिए, आप लोग जो भी समझते हैं जिस नाते से चाहे उस नाते से, बस मेरे परिवार को बचा लीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। एक बेटी बहू आप लोगों से बस यही एक भेंट मांग रही है कि बस आप मेरी रक्षा करें, आप लोग एकजुट होकर मेरी मदद करें और मेरे परिवार को न्याय दिलाएं। और मेरे हस्बैंड जो 3 साल से जेल में, और वो जेल में कैसे रह रहे हैं वो तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। सब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हम पे बीत रही है, क्या मेरे बच्चों पे बीत रही है। मेरे बच्चे भी बड़े, 3 साल से मेरे बच्चे मेरे घर नहीं आए, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा, अगर वो पता चल गया कि आया तो उस पर भी एक फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए। इसलिए हम 3 साल से अपने पति से तो दूर है, अपने देवरा से भी दूर है, अपने बच्चों से भी दूर है। तो इस बात की सजा हमको मिल रही है। यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग हैं, जिन लोगों ने ये बातें करी है कि सब एकजुट है, तो हम ये देखना चाहते हैं अगर एकजुट है तो मेरी रक्षा कौन करेगा? फिर आप ही लोग तो करेंगे ना। आप लोग एक होकर हमारे लिए आवाज उठाएं और एक बेटी बहू जो भी आप समझे और उसके लिए हमको सपोर्ट करें और आपको बचाएं। और माननीय जो त्रिपाठी जी हैं, मेरे भाई साहब, उन्होंने जो आप लोगों से बातें की हैं कि आप लोग एकजुट होकर उनका साथ दें, तो आगे वो चलेंगे, लेकिन सपोर्ट आप लोगों को करना है। जब तक आप लोग नहीं मिलेंगे तब तक भाई साहब अकेले क्या कर लेंगे। प्लीज आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी माताएं बहनें, मेरे छोटे भाई, क्योंकि मायका है तो मेरे भाई भी है और ससुराल से जुड़ा है, मेरी ससुराल है, हम सब लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग अपनी बेटी बहन, बहू, भाभी बहन जो भी माने, किसी भी नाते से बस मेरी रक्षा करें और भाई साहब के साथ सपोर्ट करें। और जो मेरे परिवार को न्याय मिले, भाई साहब ने वादा किया कि न्याय दिलाएंगे, तो भगवान करे वो दिन जल्दी आए और आप लोग हमें न्याय दिलाएं। और हम अपनी समस्या बर्दाश्त कर दिया गया, जैसा कि बताते तालाब है, ये है वो है, जैसे करके होटल तोड़ा गया। और मैंने ये भी बताया था कि हम उनकी प्लानिंग करें घर को लेके, तो आप लोगों को ये बताते कि मेरा जो निवास है, मेरा पैतृक घर है, मेरा गाँव है, मेरी सासू माँ के नाम है गाँव, और उस गांव को भी सीज कर दिया गया। और वहां पे क्योंकि मेरी देवरानी रह रही थी तो उसने गेट नहीं खोला, तो इस चक्कर में मेरी देवरानी को और वहां पे जो एक बेटी